इस वक्त जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पार्टी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी चुनावी रणबांकुरे मैदान पर अपने पूरे जोश के साथ पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे ही बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू में लगातार रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर में की गई एक रैली का किस्सा सुनाया तो वहां बैठे लोग भी योगी को सलाम करने लगे। योगी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर था, वहां मुझे रैलियां संबोधित करनी थी। मैं जम्मू के एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर तेज बारिश हो रही थी। हेलीकॉप्टर से मुझे रैली करने वाली जगह पर पहुंचना था, लेकिन तेज बारिश के चलते मेरा कार्यक्रम डिले हो रहा था और मैं इस दौरान एयरपोर्ट के अंदर चला गया। एयरपोर्ट पर मैं वहां ना किसी को जानता था ना मैं किसी को पहचानता था। एक पीछे से आवाज आती है, योगी जी राम राम। एक सज्जन व्यक्ति योगी जी राम राम कहते हैं और फिर पीछे से एक और आवाज आती है, साहब राम राम। योगी ने कहा कि उस दौरान उन्हें लगा कि ऐसे ही किसी ने राम राम कहा तो उन्होंने देखा नहीं, लेकिन फिर पीछे से एक आवाज आती है, साहब राम राम। और योगी देखते हैं तो एक मौलवी उत्तर प्रदेश के सीएम को राम राम कह रहा था। योगी ने यह किस्सा सुनाया और कहा कि 370 हटने के बाद कैसे जम्मू कश्मीर बदल रहा है, और वो भी दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर की सड़कों पर भी लोग उतरकर हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए नजर आएंगे। योगी हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर का वो किस्सा सुना रहे थे। आपको बता दें कि जम्मू हो या फिर हरियाणा, योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक प्रखर हिंदुत्व के चेहरे हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका मॉडल बाकी राज्यों में भी काम करता है और इसी दिशा में योगी आदित्यनाथ को हर बार भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की टॉप 5 के लिस्ट में शामिल करती है। योगी आदित्यनाथ इस बार जब जम्मू कश्मीर में जनसभाएं कर रहे हैं तो पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने की बात हो या फिर कैसे कांग्रेस पार्टी समेत एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि, या फिर पीडीपी हो, यानी कि 3 परिवारों ने किस तरीके से लूटने का काम जम्मू कश्मीर को किया, कैसे यहां के युवाओं के साथ धोखेबाजी हुई, उन सब बातों का जिक्र उनकी रैलियों में बखूबी नजर आता है। खैर, बातें यहां तक तो सीमित थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही इस बात का जिक्र किया कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनती है तो पीओके को भी कश्मीर का हिस्सा बनाया जाएगा, इसके बाद तो सियासी गलियारों में इस बयान की चर्चा तेज हो गई। खबर तो यहां तक है कि दूर बैठे इस्लामाबाद और लाहौर में भी इसकी गूंज खूब सुनाई देने लगी है। खैर, लोगों का तो यह तक मानना है सोशल मीडिया पर कि योगी जी अकेले ऐसे नेता हैं जो पीओके को कश्मीर में या फिर हिंदुस्तान में मिलाने का मादा रखते हैं, और योगी आगे चलकर जो माना जा रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जनता उन्हें पहुंचाती है तो पीओके का जो फैसला है उस पर कुछ कदम योगी आदित्यनाथ ही उठा सकते हैं। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है और हरियाणा में वोटिंग से पहले तमाम सियासी दल अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि खबर ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ नाराजगी है, कांग्रेस के खिलाफ भी कुछ नाराजगी है। ऐसे में किंग मेकर की भूमिका कोई छोटी पार्टी नजर आ सकती है जिसमें आपको दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से नजर आ सकते हैं, या फिर अभय चौटाला की पार्टी हो या फिर कोई दूसरी पार्टी हो, वो इस भूमिका में नजर आ सकते हैं। खैर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले लगातार सियासी बयानबाजियों का सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है। योगी के इस बयान से आप क्या सहमत हैं? क्या आप भी मानते हैं योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है जम्मू कश्मीर के लिहाज से वो बेहद महत्वपूर्ण है और अब कश्मीर वाकई बदलता हुआ नजर आ रहा है? इस पर अपनी राय जरूर बताएं कमेंट कर।